क्या हल्क को याद है कि पीटर पार्कर कौन है? क्योंकि जब इन दोनों के बीच में ब्रांड न्यू डे में फाइट हो रहा था तो स्पाइडरमैन हल्क को बोलता है कि मैं हूँ आपका दोस्त पीटर। अब अगर हल्क को याद नहीं रहता कि आखिर पीटर पार्कर कौन है तो वो यहाँ पर शांत ही क्यों होता। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने तो सबको गजनी बना दिया था और सब भूल गए थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, मतलब स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में तो ये है कि क्या एंग्री हल्क हमें इन फ्यूचर देखने को मिलेगा या फिर हमें प्रोफेसर हल्क से काम चलाना पड़ेगा, जो कि कोई नहीं देखना चाहता उसे। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या हल्क पीटर पार्कर को जानता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो चीज ब्रूस बैनर को पता है वो चीज हल्क को याद रहती है और जो चीज हल्क को याद रहती है वो ब्रूस बैनर को याद रहती है। क्योंकि जब एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क अर्थ छोड़कर भाग जाता है और सकार पर ब्रूस बैनर बनता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था अल्ट्रॉन के आगे का। और स्पाइडरमैन तो सबसे पहली बार सिविल वॉर में आया था जहाँ पर हल्क उस समय साकार में था, और जब इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर अर्थ पर आता है तब पीटर पहुंच जाता है स्पेस में। तो देखा जाए तो ये लोग कभी आपस में मिले ही नहीं है। तो देखो, मेरे ख्याल से जब ब्रूस बैनर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने आप को प्रोफेसर हल्क बना रहा था, तो दिक्कत यहाँ से ही शुरू हुई है। तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ कुछ ऐसा हुआ कि ब्रूस बैनर ने हल्क की बॉडी तो ले ली, लेकिन हल्क के बॉडी में रह के वो जो भी कुछ प्रोफेसर हल्क बनकर कर रहा था वो सभी कुछ हल्क को याद है। और इस चीज का प्रूफ मार्वल वालों ने ब्रांड न्यू डे में ही दे दिया है। जब बैनर हल्क बनता है तब हल्क के शब्द कुछ ऐसे थे कि ना बैनर ना कोई लड़की, ओनली हल्क। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हल्क को कैसे पता था कि किसी ने उसके दिमाग को कंट्रोल किया है और वो एक लड़की ही है, क्योंकि जीन ने तो बैनर के माइंड को कंट्रोल किया था और जब वो प्रोफेसर हल्क बना था तभी भी उसका माइंड कंट्रोल ही था। यहाँ पर हल्क का कोई रोल ही नहीं था। लेकिन मेन वीडियो का टॉपिक तो अभी भी वही है कि आखिर हल्क को कैसे पीटर के बारे में याद है, क्योंकि सब कोई भूल चुका है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में स्पेल को कास्ट किया था तो बैनर अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में ही था। और हमें सी हल्क में ये भी बताया गया था कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में ब्रूस और टोनी स्टार्क बहुत आपस में मिलते थे और टोनी ने पीटर के बारे में ब्रूस को बहुत कुछ बताया होगा, जबकि वो प्रोफेसर हल्क वाले फॉर्म में था, इसलिए हल्क को सब कुछ याद है। और जब स्पाइडरमैन बोलता है कि मैं पीटर हूँ आपका दोस्त, तो हल्क समझ जाता है कि ये तो मेरा भाई है, मेरा दुश्मन नहीं। और वही बात क्या एंग्री हल्क हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे में वो तो अपने वापस ह्यूमन वाले फॉर्म में बैनर आ जाता है। तो हाँ, एंग्री हल्क हमें फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मार्वल को प्रोफेसर हल्क ही दिखाना रहता तो वो कभी एंग्री हल्क को वापस लाते ही नहीं। और आप मानो या ना मानो, डॉक्टर डूम जैसे खतरे से लड़ने के लिए एंग्री हल्क की तो जरूरत पड़ेगी ही। और जब जब बैनर के मरने की हालत आए हैं एंग्री हल्क उसे जरूर बचाने आता है, क्योंकि बैनर अगर मर गया तो वो भी मर जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। अभी भी कुछ सवाल आपके पास बाकी हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। वैसे करने को तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आपसे मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।